को प्रिय, परम पुष्पमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। लाइट दे रहा हूं। वहां पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठानों में निरत एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य ही अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उन चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देव प्रिय, उसके बाद प्रिय मेघा, तीसरा सुकित नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्मा तेज से संपन्न हो गई और श्रेष्ठ दुजों। इसी बीच वहां उत्तम घटना घटी, उसे सुनिए। जैसे कि मैंने सुना है वैसा ही कह रहा हूं। रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला एक महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था, जिसके देवगणों को पराजित कर उन्हें स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों एवं स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगर में दिखाई दे रही थी, जहां वेद धर्म भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां आकर विप्रोदोई उस महाखल उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर ये वचन कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। दैत्य सत्यम, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को बस में नहीं किया जा सकता? यदि ये लोग नहीं जीना चाहते हैं तो शिव धर्म, वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं कि तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रकार को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिवजी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इस बीच वह उत्तम नगरी दैत्य से व्याप्त हो गई। वह उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं
उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोगों आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की ये बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों का भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही है जिससे हमें उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्व समर्थ शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं। आप भगवान शिव को असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदा शिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार के ब्राह्मण धैर्य धारण कर भलीभांति पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे और उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और ये वचन कहा कि इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद जो ही वह उस दुष्टात्मा ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में विकट रूपधारी महाकाल नाम से एक विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। अरे दोस्त, तू महाकाल हूँ, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से इस सैन्य सहित उनके दूषण को शीघ्र ही भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई और उस परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण वध कर दिया। और जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई। और उस समय देवताओं की धुंधुनियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनके आगे अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। तब ये सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक शिव की प्रार्थना करके कहने लगे, हे ध्वज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्त कीजिए। और हे शिव, हे शंभो, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनका कहने पर शिव जी उस सदगति प्रदान कर भक्तों की रक्षार्थ तो उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। और इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में एक कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। और तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। और हे जो उसका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उसको मनोहर प्राप्त कर लेता है और वह परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति, उनका महात्म्य मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।